अमेरिका में ग्रीन कार्ड का जो सिस्टम पिछले 20 साल से जस का तस चल रहा था, अब उसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। और साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन H-1B OPT और स्टूडेंट वीजा को लेकर एक के बाद एक नए नियम ला रहा है, जो सीधे लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की जिंदगी पर असर डालेंगे। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 5 बड़े अपडेट्स की। पहला, PERM यानी ग्रीन कार्ड की लेबर सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जो बड़ा बदलाव आने वाला है वो क्या है। दूसरा, ट्रंप के नए इमिग्रेशन रोड मैप में H-1B और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। तीसरा, दिलजीत दोसांझ ने वीजा को लेकर जो मजेदार बात कही उसका पूरा किस्सा। चौथा, जुलाई 2026 में लागू हो रहे नए USCIS नियम, मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड और वीजा बुलेटिन से जुड़े जरूरी अपडेट्स। और पांचवा, वो सर्वे जिसमें कहा गया है कि आधे से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका छोड़कर वापस आ रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं PERM की, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। जो लोग नहीं जानते, PERM का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉयर को साबित करना पड़ता है कि उस पोजीशन के लिए कोई क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर अवेलेबल नहीं है, और तभी वो किसी फॉरेन नेशनल को उस जॉब के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। ये नियम आखिरी बार 2004 में बना था और 2005 से लागू है, यानी करीब 20 साल पुराना। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने साफ संकेत दिया है कि वो इस पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज करने जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि 2004 का फ्रेमवर्क आज के हायरिंग तरीकों को रिफ्लेक्ट नहीं करता, खासकर डिजिटल रिक्रूटमेंट के दौर में। ये प्रपोजल अभी सिर्फ रेगुलेटरी एजेंडा पर है, यानी अभी फॉर्मल रूल पब्लिश होना बाकी है। उसके बाद पब्लिक कमेंट पीरियड आएगा और तभी फाइनल नियम तय होगा। यहाँ एक जरूरी बात समझनी है कि PERM वाला बदलाव वीजा बुलेटिन, EB-2 या EB-3 की एनुअल लिमिट्स पर कंट्री कैप या पहले से पेंडिंग I-140 और I-485 केसेस को नहीं छूता। यानी ग्रीन कार्ड के नंबर्स या बैकलॉग को कम या ज्यादा नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ ये तय करेगा कि एम्प्लॉयर को लेबर मार्केट टेस्ट कैसे पास करना होगा। जो लोग H-1B से ग्रीन कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर EB-2 और EB-3 कैटेगरीज में, उनका केस इसी PERM सर्टिफिकेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये अपडेट खास तौर पर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ध्यान देने लायक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड बैकलॉग में इंडियंस की संख्या सबसे ज्यादा है। फिलहाल जब तक फाइनल रूल नहीं आता, मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे, इसलिए किसी को अभी फाइलिंग रोकने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ट्रंप प्रशासन के बड़े इमिग्रेशन रोड मैप की, जो H-1B होल्डर्स और स्टूडेंट्स दोनों को इम्पैक्ट करता है। सितंबर 2025 में नए H-1B वीजा पर $1 लाख की फी लगाई गई थी, जो सिर्फ उन पेटिशंस पर लागू होती है जो अमेरिका के बाहर मौजूद बेनिफिशियरीज के लिए नए सिरे से फाइल की जाती है। इसके बाद मार्च 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक और प्रपोज रूल निकाला, जिसमें प्रिवेलिंग वेज को 21 से 33% तक बढ़ाने की बात है। यानी H-1B रखने की लागत जो है एम्प्लॉयर के लिए और बढ़ जाएगी। इसमें वेज लेवल, जो ज्यादातर एंट्री लेवल वर्कर्स को कवर करता है, वो 70th परसेंटाइल से बढ़कर 34th परसेंटाइल तक जा सकता है, जो सबसे बड़ी छलांग है। साथ ही दिसंबर 2025 में H-1B लॉटरी का तरीका भी बदल दिया गया। अब ये पूरी तरह रैंडम नहीं रहा, बल्कि वेज और स्किल के आधार पर वेटेड हो गया है। यानी ज्यादा सैलरी देने वाले एम्प्लॉयर्स को वीजा मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। ये नियम 27 फरवरी 2026 से लागू हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2027 की लॉटरी में असर दिखा चुका है। स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा बदलाव आ रहा है। DHS एक रूल ला रहा है जो F1 वीजा होल्डर्स की ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को खत्म करके एक फिक्स्ड एडमिशन पीरियड तय करेगा। यानी जो कोर्सेज 4 साल से लंबे हैं और उनके स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन के लिए बार बार सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा OPT और STEM OPT को खत्म करने या सीमित करने का प्रपोजल भी एजेंडा पर है, जो ग्रेजुएशन के बाद काम करने का मौका देता है। ये सारे बदलाव अभी प्रपोज्ड या रिसेंटली फाइनलाइज्ड रूल्स हैं, इसीलिए हर स्टूडेंट और वर्कर को अपने अटॉर्नी या DSO से लगातार अपडेट लेते रहना जरूरी है। अब जरा हल्के अंदाज में किस्सा जो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आर्टिस्ट को अक्सर US वीजा में कितनी दिक्कत आती है, तो उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में जवाब दिया, ट्रम्प की बेटी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं। ये इशारा था इवांका ट्रम्प की तरफ, और उनका ये विटी वन लाइनर पल भर में वायरल हो गया। फैंस ने इसे उनकी ट्रेडमार्क सेंस ऑफ ह्यूमर बताया। ये पूरा वाकया इस बात की मिसाल है कि कैसे सीरियस वीजा इश्यूज को भी दिलजीत अपने अंदाज में हल्का बना देते हैं, भले ही हकीकत में वीजा प्रोसेस उतना आसान नहीं जितना उनका जवाब लगता है।
अब बात करते हैं जुलाई 2026 में लागू हो रहे कुछ बेहद जरूरी प्रैक्टिकल नियमों की, जो हर उस शख्स को पता होने चाहिए जो अमेरिका में कोई भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। पहला, मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस पर अब पहले से कई ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब ज्यादा इंटरव्यूज ले रहे हैं और हर केस को बारीकी से जांच रहे हैं, यानी सिर्फ शादी होना अब लीगल स्टेटस या प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है। दूसरा, 10 जुलाई से यूएससीआईएस फॉर्म्स पर सिग्नेचर रूल सख्त हो जाएगा। अगर आपका सिग्नेचर गलत जगह है या मिसिंग है तो पूरा एप्लीकेशन डिनाई हो सकता है। आपकी फाइलिंग फी भी चली जाएगी और आपका दोबारा नए सिरे से अप्लाई आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हर पेज को सबमिट करने से पहले ध्यान से चेक करना बेहद जरूरी है। तीसरा, नए वीजा बुलेटिन में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कुछ कैटेगरीज के लिए एनुअल वीजा नंबर्स इस फिस्कल ईयर के लिए खत्म हो चुके हैं, यानी खासकर इंडिया से जुड़े कुछ एप्लीकेशंस और जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अगले फिस्कल ईयर का इंतजार करना पड़ेगा। चौथा, इमिग्रेशन फॉर्म्स में अब एप्लीकेंट से पिछले 10 साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री मांगी जा सकती है, जिसमें बंद पड़े अकाउंट्स भी शामिल होंगे। सरकार इसे सिक्योरिटी वेटिंग का हिस्सा बता रही है। और आखिरी बात, ज्यादा इंटरव्यूज और बैकग्राउंड चेक्स की वजह से ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग टाइम पहले से लंबा हो सकता है। इसलिए हर एप्लीकेंट को अपने पुराने रिकॉर्ड संभाल कर रखने चाहिए, हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देना चाहिए और यूएससीआईएस की अनाउंसमेंट्स पर लगातार नजर रखनी चाहिए। आखिर में बात उस सर्वे की जो टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा रहा है। अनोनिमस प्रोफेशनल ऐप ब्लाइंड ने भारत में 1276 वेरीफाइड प्रोफेशनल्स के बीच 16 से 25 जून 2026 के दौरान एक सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि 53% लोगों ने वीजा अनसर्टेनिटी की वजह से अमेरिका से रिवर्स माइग्रेशन होते देखी है। इनमें से 36% ने कहा कि उनके साथी या कैंडिडेट्स पहले ही भारत लौट चुके हैं और 17% ऐसे लोगों को जानते हैं जो लौटने की योजना बना रहे हैं। ये ट्रेंड अमेजॉन, वॉलमार्ट और उबर जैसी बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा दिखा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लौटने वालों के लिए भारत में नौकरियां आसान नहीं हो गई, बल्कि सिर्फ 26% लोगों ने कहा कि पिछले एक साल में जॉब ओपनिंग्स बढ़ी हैं, जबकि 51% ने कहा कि घट गई हैं। सबसे बड़ा फायदा उन्हीं यूएस बिग टेक कंपनियों को मिल रहा है जो अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज भारत में तेजी से बढ़ा रही हैं और उन्हीं इंजीनियर्स को वापस कम सैलरी पर हायर कर रही हैं। सर्वे में गूगल प्रोफेशनल ने बताया कि पिछले 6 महीनों में एवरेज पे घटी है और भारत में सैलरी यूएस पैकेज के मुकाबले करीब 5वें हिस्से तक की हो सकती है। हालांकि एआई और मशीन लर्निंग वाले इंजीनियर्स इस स्लोडाउन से थोड़ा बचे हुए हैं, जबकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोडक्ट और डेटा रोल्स में गिरावट ज्यादा साफ दिख रही है। तो अगर आप भी अमेरिका से भारत लौटने की सोच रहे हैं तो ये डेटा जरूर ध्यान में रखिए। यही थे आज के 5 बड़े अपडेट्स। अगर आप ऐसे ही जरूरी और एक्सप्लेनेटरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।